नमस्कार। कौन से मजहब को मानता है तालिबान? कौन सी मजहबी किताब को फॉलो करते हैं तालिबानी? और कहां से मिलती है उन्हें निर्दोष लोगों को कत्ल करने की प्रेरणा? ये सब जानते हैं। फिर क्या वजह है कि हम उन चीज़ों का न तो कभी खुद विरोध करते और न ही किसी अन्य को करने देते? मित्रों, अफगानिस्तान में आज तालिबान की सरकार है। अमन पसंद मुसलमान आज वहाँ खुश नहीं हैं। जो निकल सके वो निकल गए और बाकी भी वहाँ से भागने में ही अपने बीवी बच्चों की भलाई देख रहे हैं। किस संप्रदाय से खतरा है उन्हें? जाहिर है मुस्लिम संप्रदाय से ही। लेकिन इस बात पर ध्यान बिरले ही दे पाते हैं कि आज की इन परिस्थितियों के पीछे ये आम सा दिखाई देने वाला मुसलमान कुछ कम दोषी नहीं है। वो भले ही स्वयं आतंकवादी नहीं होता, लेकिन कभी भी आतंकवादियों का विरोध भी नहीं करता। उल्टे उनकी नमाज जनाजा में किसी शहीद होने वाले के समान शामिल होता है। ये आम मुसलमान कभी ये सोच ही नहीं पाता कि जो आतंकवादी आज काफिरों पर कहर बरपा रहे हैं, कल उनका टारगेट तुम भी बनोगे, क्योंकि तुम भी उनके जैसे कट्टर जिहादी नहीं हो। तुम अपने बीवी बच्चों को भी प्यार करते हो, और वो सिर्फ अल्लाह को। अल्लाह के अलावा हर दुनियावी व्यक्ति या वस्तु उनके उपभोग की वस्तु है। इसके अलावा उसका कोई वजूद नहीं। वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं जब हिंदू मुसलमान कुछ नहीं देखा जाएगा। सीधे सीधे यह देखा जाएगा कि औरत को ज़मीन समझने वाले तथा हर मामले में शरिया कानूनों को मानने वाले कौन कौन हैं। जीने का हक सिर्फ उन्हें ही होगा जो दूसरों का कत्ल करके अपनी जन्नत सुनिश्चित करने को अपना पहला फर्ज मान सकते हैं। और क्योंकि हर मुसलमान न तो व्यवहारिक रूप से औरत को कतई बेजान जमीन मानता और न ही वो स्वाभाविक रूप से किसी अन्य इंसान की हत्या करने का आदी होता, सो तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की नज़रों में वो भी अल्लाह की राह का रोड़ा ही समझा जाता है, और उनका अंजाम भी अन्य काफिरों से कोई अलग नहीं होता उनकी नज़र में। लेकिन काबिलो गौर बात ये भी है कि यह आम मुसलमान चलता भले ही न हो शरिया कानूनों के तहत, लेकिन खुलकर कभी इनकी खिलाफत भी नहीं करता। अभी कुछ समय पहले जब शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 ऐसी आयतों को कुरान से हटाने की जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिनसे गैर इस्लामी लोगों के प्रति नफरत और हिंसा को प्रोत्साहन मिलने की संभावना प्रतीत होती है, तब उनके खिलाफ जो मुस्लिम्स की पोस्ट की बाढ़ सोशल मीडिया पर देखने को मिली, उससे साफ जाहिर था कि आम मुसलमान, जिसे हम भाई कहते नहीं थकते, वो भी कुरान को एज इट इज़ ही देखना चाहता है, भले ही उसकी किसी आयत से अल्लाह में विश्वास न करने वालों के कत्ल का भी इशारा मिल रहा हो। सो मेरे विचार से अफ़गानिस्तान की आज की अराजकता के पीछे पहले दोषी तो वो आम मुसलमान हैं जो आतंकवाद का कभी भी विरोध इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो उन्हें अपने भाई लगते हैं, जबकि वो किसी के भाई नहीं, सिर्फ जन्नत के लालची हैं। और दूसरे दोषी वो तथाकथित समझदार हिंदू हैं जो धर्म की परिभाषा न जानने के कारण सब धर्म बराबर हैं का राग अलापे रखते हैं। और तीसरे दोषी आज की स्थिति में वो समर्थ और सक्षम देश हैं जो शांति से वहाँ के कत्लेआम को आंखें बंद करके देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। देख सकें तो अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति प्रकृति के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के शाश्वत सिद्धांत यानी अंत में शक्तिशाली की जीत को पुख्ता कर रही है। वैश्विक संस्थाएं, सत्ताएं अगर ऐसे ही मूक दर्शक बनी रही तो वो दिन अकल्पनीय नहीं जब धीरे धीरे पहले सभी प्रकार के अहिंसक जीव और सदाचारी लोग इस दुनिया से विदा कर दिए जाएंगे, और उसके बाद हिंसकों में से भी सिर्फ वो बचेंगे जो हिंसा के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं करते, यानी कतई पक्के तैमूर लंग और औरंगजेब टाइप के लोग जैसे तालिबान। और इसके बाद फिर उनमें भी सत्ता को लेकर जंग, यानी सिर्फ सर्वनाश। कट्टरवाद किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि खुद में वो एक बड़ी विकराल समस्या है। किसी भी संप्रदाय को उसे प्रोत्साहित करना अपनी ही नस्लों की कब्र खोदने जैसा है। आज इतना ही। नमस्कार।